हेलो स्टूडेंट, एनसीआर गणित में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां और P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है किससे? शून्य से। यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उदाहरण दिया जाए। हमें कहा गया कि शून्य एक परिमेय संख्या है, कि परिमेय संख्या P/Q में होता है, जो कि यहाँ कहा गया है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, जैसे कि 0/1 या कोई भी लिख सकते हैं। 0/2, 0/3, 0/4, ये सारी की सारी अनंत तक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमें हल में क्या लिखना है कि हमें लिखना है कि हाँ 01 परिमेय संख्या है। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। सो यहाँ पे हमें लिखना है यहाँ पे हमें लिखना है 0/1, यानी कि कोई भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दी है 0/1, तो आप यहाँ पे 0/2 भी लिख सकते हैं। ये एक मैंने उदाहरण दी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिख सकते हैं। अतः P/Q बराबर 0/1। यहाँ P बराबर क्या है? 0, और Q बराबर क्या है? 1, यानी कि अंश हमारा हो गया 0 और हर हो गया हमारा 1। ये रहा। प्रश्न क्रमांक 2 में दिए गए हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें कितना ज्ञात करना है? 6। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे एक जोड़ के जाना है। जैसे कि यदि यहाँ 3 और 4 के बीच में कहा गया है, या 5 और 6 के बीच में भी कहा जाता है, क्योंकि कितना ज्ञात करना है वो देखना है हमें। ठीक है ना, अगर हमें कहा गया है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हमें 5 में भी एक जोड़ना है। तो यहाँ कहा गया है कि 6। ठीक है, तो 6 में एक जोड़ेंगे हमें। सबसे पहले 6 में एक जोड़ने के बाद आएगा हमारा 7। ठीक है ना, तो ये वाली संख्या, जो ये 7, ये वाली संख्या हमें 3 और 4 गुना कर देना है। ठीक है, जैसे कि 3 गुना में 7, अंश में भी 7 आएगा और हर में भी 7 आएगा। ठीक है, इसको गुना दे दिया हमने, और उसके बाद 4 गुना 7, यहाँ पे भी हमने 7 दी। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 7 गुना किया, ऊपर में भी 7 और नीचे भी 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? 4 गुना 7 दे दी। उसके बाद नीचे वाली संख्या भी हमें 7 देना है। ठीक है ना, हमें करना है सबसे पहले ये मैं ये कर देता हूँ। ऊपर वाली संख्या 3 गुना 7
21 और 7 ये नीचे का हिस्सा, ठीक है ना। और 4 गुना 7 28, नीचे 7, ये रहा 7, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी यहाँ देखा जाए तो ये p बटे q में हो गया, ठीक है ना। p बटे q के रूप में हो गया, यह तो एक परिमेय संख्या है और ये भी p बटे q में है, ठीक है ना। तो इसको हमें इन दोनों के बीच में, जैसे कि 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में जो भी संख्या है उन्हें हम एकत्रित से लिख के जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ये छोड़ के जो भी मैंने यहाँ पे 21 बटे 7 में नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं लिखते जाऊंगा कि परिमेय संख्या बोले गए हैं कि 21 का बाद में क्या आता है हमें 22, 22 बटे 7 ये हो गया एक परिमेय संख्या। फिर उसी तरह 23 बटे 7 ये हो गया परिमेय संख्या। 24 बटे 7 ये हो गया परिमेय संख्या। 25 बटे 7 ये हो गया परिमेय संख्या। और 26 बटे 7 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27 बटे 1 2 3 4 5 6 6 हमें ज्ञात करना था 6। अगर 5 कहा जाता तो हमें 5 परिमेय संख्या लिख देता, ठीक है ना। तो हमें कहा गया है कि 6 परिमेय संख्या, तो हमें यहाँ 6 परिमेय संख्या मिल गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 इन इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले 5 जोड़ेंगे किसके साथ, एक जोड़ देंगे एक के साथ। जो भी संख्या हमें जितना भी ज्ञात करना है उससे हम एक एक जोड़ते जाएंगे। तो उसी तरह से 5 को हमने जोड़ा 1 से, कितना मिला 6। उसी तरह सबसे पहले 3 बटे 5 को ले लेते हैं, उसको गुना करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। जो कोई भी अंश में हमारा 6 है तो हर में भी हमें 6 लिखना है, ठीक है ना। तो उसी तरह 4 बटे 5, ठीक है। 4/5 को फिर हमें गुना करना है 6/6, यानी कि अंश में भी 6 और हर में भी 6। तो इसको हमें हल करना है। पहले हम सबसे पहले हम ये गुना कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुना कर देंगे, ये 3 है, ठीक है। 3 गुना 6 18, 5 गुना 6 30, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह ऊपर वाली संख्या को गुना करते हैं। 4 गुना 6 24, 5 गुना 6 फिर 30, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में 18/30 और 24/30 के बीच में जो भी परिमेय संख्या है वो हमें लिखते जाना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इनके बीच में जो जो भी 18 का बाद हमें क्या आता है, 18 का बाद हमें आता है 19। तो उसी तरह हमें यहाँ पे लिख के जाना है कि 19/30 हमें ज्ञात करना है 5। उसी तरह यहाँ से हमें 5 लिख के जाना है। 19/30 यह एक परिमेय संख्या है जो कि ये p/q में है, p/q के रूप में है। ये मतलब बटे में जो भी होता है वही हमारा परिमेय संख्या होता है। 20/30 यह भी एक परिमेय संख्या है जो कि 20 से 19 से हम लिखते जाएंगे, जैसे कि 21/30, 22/30, 23/30, दोनों के बीच में ही हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है।